नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। यारान तरीक़त व शरीयत, हर साल की तरह सूफी साहब महफ़िल पाक बउनवान उर्से मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनेकाद करते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आने वाले तमाम संगियों का आना और बैठना कबूल फरमाए और इनका इंतज़ाम व इंसलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुनिया जहां में जब से कायनात बनी है मोहब्बत का सिलसिला उस वक़्त से चल रहा है, लेकिन कभी मोहब्बत होती है किसी के हुस्न की वजह से, कभी मोहब्बत होती है किसी की सखावत की वजह से, कभी मोहब्बत होती है किसी के जो कमालात की वजह से। लेकिन दुनिया का एक निज़ाम है, अल्लाह पाक ने किसी को हुस्न दिया है तो फिर उसको सखावत नहीं दी, किसी को सखावत दी है तो हुस्न नहीं दिया, किसी को हुस्न और सखावत अगर दोनों चीजें दे दी हैं तो और कमालात नहीं दिए। पूरी कायनात में वाहिद मेरे और आपके लजपाल आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया, वो दानाए सबुल, वो खत्मुर रसूल, वो मौला कुल, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल्लिल आलमीन, मेरे आका की ज़ात पाक हैं कि जहां पर हुस्न की भी इंतहा हो जाती है, जहां पर सखावत की भी इंतहा हो जाती है, जहां पर कमालात की भी इंतहा हो जाती है। पूरी कायनात में आका सलाम की ज़ात पाक है कि हुस्न उनसे बढ़कर आगे नहीं जाता, सखावत उनसे बढ़कर आगे नहीं जाती, और इसी तरह कमालात, सारे नबियों के कमालात एक तरफ, लेकिन मेरे आका सलाम के कमालात एक तरफ। अब आका सलाम के हुस्न की बात करते हैं कि हुजूर सलाम का हुस्न वो है कि रब का कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, बल्कि नजर तो ये आता है कि पूरा कुरान हुजूर की तारीफें कर रहा है, नजर तो ये आता है कि पूरा कुरान आका की नात खानी है। किसी जगह पर मेरे आका के चेहरे का जिक्र है कुरान में, किसी जगह पर मेरे आका की जुल्फ का जिक्र है कुरान में, किसी जगह पर मेरे आका के गोरे गोरे हाथों का जिक्र है कुरान में, किसी जगह पर मेरे आका की उंगलियों मुबारक का जिक्र है कुरान में, किसी जगह पर मेरे आका के सीना मुबारक का जिक्र है कुरान में, किसी जगह पर मेरे आका की काली कमली का जिक्र है कुरान में, किसी जगह पर मेरे आका के कदमैन शरीफैन का जिक्र है कुरान में, किसी जगह पर मेरे आका के शहर मक्का का जिक्र है कुरान में, किसी जगह पर मेरे आका के शहर मदीना का जिक्र है कुरान में, किसी जगह पर मेरे आका सलाम के चलने का जिक्र है, किसी जगह पर मेरे आका के देखने का जिक्र है, किसी जगह पर मेरे आका सलाम के सहाबा में बैठने का जिक्र है, और किसी जगह पर अर्शे मौला पर जाने का। बल्कि आशिकों की जुबान में, आशिकों की जुबान में जामी से पूछा किसी ने, जामी साहब रहमतुल्लाह अलैह से, कि ये कुरान क्या है, तो जामी साहब ने फरमाया हमा कुरान दरशान मुस्तफ़ा, फारसी जुबान चलती थी ना उस वक्त, उन्होंने कहा हमा कुरान दरशान मुस्तफ़ा अस्त, पूरा कुरान हुजूर की शान में है, पूरा कुरान हुजूर की शान में है। और एक और आशिक उर्दू में कहता है, उसने कहा या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। उसने कहा कि मुझे तो आयतों से आयतें मिलाकर मैं देखता गया, आका की नात बनती गई,
और आरफे खड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। आरफे खड़ी ने फरमाया लोगो और तो और बातें, शद्दा मद्दा जेरा जबरा शान तेरी विच आइया, आमा लोका खबर ना काई खासा रमजा पाइया। फरमाया 114 सूरतें तो हुजूर की शान में है, हर कोई मानता है। हर सूरत की हर आयत हुजूर की शान में है, हर कोई मानता है। हर आयत का हर लफ्ज हुजूर की शान में है, हर कोई मानता है। हर लफ्ज का हर हरफ हुजूर की शान में है, हर कोई मानता है। फरमाया कि वो कश्मीर में बैठा हुआ फकीर तो ये कहता है कि शद्दा मद्दा जेरा जबरा शान तेरी विच आइया, आमा लोका खबर ना काई खासा रमजा पाइया। पूरा कुरान हुजूर के शान में है। तो मैं बयान कर रहा था कि हुजूर का हुस्न वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। अब मेरे आका सलाम के गुलाम जिन्होंने बराए रास्त मेरे आका सलाम के चेहरे का दीदार किया है, जरा उनसे पूछते हैं कि हमें ये तो बता दो कि हुजूर सलाम का हुस्न कैसा था। आइए कि हजरत जाबर बिन सुमरा साहबी का नाम है। जाबर फरमाते हैं कि 14वीं का चांद था, 14वीं का चांद था, रात का मंजर है, मदीना मुनव्वरा की सरजमी है। जाबर बिन सुमरा कहते हैं कि मैं इशा की नमाज पढ़ के घर चला गया, फिर दिल में आया कि एक बार हुजूर, एक बार और यार के चेहरे का दीदार हो जाए, एक बार और आका के चेहरे का। इशा पढ़कर चले गए घर, फिर कहा कि चलो देखते हैं शायद हुजूर अभी तक मस्जिद नबवी में बैठे हों। तो जाबिर बिन सुमरा कहते हैं जब घर से वापस आया तो मंजर क्या था, तो कहते हैं हुजूर अकेले तशरीफ फरमा थे। और मंजर क्या था, उन्होंने अपने अंदाज में मंजर कसी की। उन्होंने कहा रअयतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब हुजूर के चेहरे का दीदार किया, फी लैलति इदहियान, 14वीं का चांद चमक रहा था। व अलैहि हुल्लतुन हमरा, हुजूर ने यमन से आया हुआ सुर्ख धारियों वाला जुब्बा मुबारक जेबतन किया हुआ था। अलैहि हुल्लतुन हमरा। आगे जाबर कहते हैं फजअलतु अनजुरु इलैहि व इलल कमरी, कभी मैं सरकार के चेहरे का दीदार करता हूँ, कभी 14वीं के चांद को देखता हूँ। फजअलतु अनजुरु इलैहि व इलल कमरी, फजअलतु अनजुरु इलैहि व इलल कमरी, कभी सरकार के चेहरे का दीदार करता हूँ, कभी 14वीं के चांद को देखता हूँ, कभी निगाहें झुकाता हूँ, कभी निगाहें उठाता हूँ। बार बार देखता रहा, मैं कंपैरिजन करता रहा, मुआजना करता रहा। नतीजा जो निकाला, कहा फा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, अरे चांद कहाँ है, मेरा महबूब तो बहुत ही खूबसूरत है। चांद कहाँ है, मेरा महबूब तो बहुत ही खूबसूरत है। ये हजरत जाबर बिन समरा का रिजल्ट है कि 14वीं का चांद अपनी जगह पर, लेकिन मेरे महबूब का चेहरा मुबारक अपनी जगह पर। और एक आशिक ने कहा कि अरे चांद से तशबीह देना, भला ये भी कोई इंसाफ है? महबूब के चेहरे को चांद कहना, भला ये कोई इंसाफ है? अरे चांद से तशबीह देना, भला ये भी कोई इंसाफ है? चांद के चेहरे पे छाइयां, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। आका सलाम का चेहरा मुबारक तो वो है कि जो, ये बात थी 14वीं रात की, यानी रात का मंजर दूधिया दूधिया रोशनी है। अब अंधेरी रात की बात करें, क्योंकि यकम 2 3 जो तारीखें चांद की ये भी अंधेरी होती हैं, और आखिरी 28 29 30 भी अंधेरी रातें होती हैं। आका सल्लल्लाहु के साहबी कहते हैं एक दफा हुजूर के सहाबा गोल दायरा बनाकर बैठे हुए थे और आका दरमियान में है, और रातें कौन सी, सख्त अंधेरी, यानी चांद या बहुत छोटा था या ऐसे बिल्कुल अगरूब था, अंधेरी रात थी। साहबी कहते हैं अंधेरे की वजह से और तो किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सरकार का चेहरा मुबारक अंधेरी रात में ऐसे चमक रहा था। कैसे? कहते हैं का अन्न शम्सु तजरी फी वजही, गोया के सूरज सरकार के चेहरा मुबारक से गुजर कर जा रहा है और सूरज की किरणें बाहर निकल रही है। अब 14वीं की चांद का फैसला भी हो गया, अंधेरी रात का फैसला भी हो गया। साहबी कहते हैं कि अंधेरी रात में और किसी का चेहरा तो नजर नहीं आता था,
लेकिन मेरे आका सलाम का चेहरा मुबारक ऐसे नजर आता था कि अन्ना शम्सु तजरी फी वजही, गोया के सूरज चेहरे मुबारक के अंदर से गुजर रहा है। और ये हुस्न मुस्तफा है कि सैयदा आयशा एक दफा इशा की नमाज के बाद का वक्त है, आप कोई चीज सी रही हैं, सीते सीते हाथ से सुई गिर गई। हुजरा मुबारक में अंधेरा था, हाथ हमारा जमीन पर, सुई मिल नहीं रही, तो सैयदा आयशा परेशान होकर बैठ गई। इतनी देर में मेरे आका सलाम नमाज इशा पढ़कर आए। हुजूर ने और आका ने देखा, फरमाया आयशा परेशान लगती हो। अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं आपके लिए कोई चीज सी रही थी, हाथ से सुई गिर गई, तो अब तलाश की है, मिली नहीं। हुजूर इतनी बात सुनकर मुस्कुराए तो हजरत आयशा फरमाती हैं, हुजूर के दंदान मुबारक से नूर की लाटें निकली और मेरी गुमशुदा सुई मिल गई। मेरी गुमशुदा सुई मिल गई। कौन सा हुस्न मुस्तफा? वो हुस्न मुस्तफा जिसके आशिक नक्शबंदियों के पेशवा जनाबे अबू बकर सिद्दीक हैं, जिनके आशिक हजरत उमर फारूक हैं, जिनके आशिक हजरत उस्मान गनी हैं, जिनके आशिक मौला अली मुर्तजा हैं, जिनके आशिक हजरत बिलाल हबशी हैं, जिनके आशिक हजरत सलमान फारसी हैं, जिनके आशिक हजरत अबू जर गिफारी हैं, जिनके आशिक मेरे आका के जमी सहाबा हैं। हर सहाबी का यही दिल करता था, बस निगाहें हमारी हों, चेहरा सरकार का हो। और नक्शबंदियों के इमाम ने तो इसका इजहार भी कर दिया। आपसे पूछा गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको कौन सा काम महबूब है, कौन सा अमल महबूब है? तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि अन नज़रू इला वजही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे महबूब अमल ये है कि निगाहें मेरी हों, चेहरा सरकार का हो, मैं हुजूर के चेहरे का दीदार करता रहूं। देखिए ना, क्यों दीदार? रिंदों के लिए मैखाने की हर रस्म इबादत होती है, रिंदों के लिए मैखाने की हर रस्म इबादत होती है, दिल बर को बिठाकर पेश नजर चेहरे की तिलावत होती है, चेहरे की तिलावत होती है। ये देखने का मकाम अगर पूछना हो तो हजरत उमर से पूछना, हजरत उमर से पूछना। कैसे? एक दिन, क्योंकि अबू बकर उमर पीर भाई है ना, सहाबी हैं, हजरत उमर अबू बकर इकट्ठे बैठे तो हजरत उमर कहते हैं, अबू बकर आपस में एक सौदा ना कर लें, एक सौदा ना कर लें? तो जनाबे अबू बकर ने कहा, उमर क्या सौदा? तो हजरत उमर कहते हैं कि इस उम्र की सारी उम्र की नेकियां ले ले, लेकिन सौदे में है क्या? गारे सौर की 3 रातों में से सिर्फ 1 रात दे दे। गारे सौर की 3 रातें में नहीं मांगी, क्योंकि पता था सौदा बड़ा महंगा है, सौदा बड़ा महंगा है। उमर को पता था कि दीदार से मिलता क्या है, हजरत उमर को पता था दीदार से होता क्या है, हजरत उमर को पता था दीदार से बंदा पहुंचता कहां है। तो हजरत उमर ने कहा, अबू बकर इस उम्र की सारी उम्र की नेकियां ले ले, गारे सौर में जो 3 रातें थी ना, उनमें से 1 रात दे दे। जो अहबाब गए माशाल्लाह, मिर्जा साहब, बाकी सारे अहबाब शरीफ हैं, उनको पता है गारे सौर इतनी जगह है कि बंदा खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, जाता है तो रुकू की हालत में कुबड़ा होकर, और अंदर या बैठ सकता है या बंदा कुबड़ा हो सकता है, गारे सौर में सीधा भी खड़ा नहीं हो सकता। मेरा सवाल है कि गारे सौर में जनाबे अबू बकर ने 3 दिन और 3 रातों में इबादत क्या की? खड़े होकर नमाज तो हुई नहीं वहां पर। गारे सौर में कौन सी इबादत थी कि जिसके लिए हजरत उमर तड़प रहे हैं, हजरत उमर जिसके लिए कह रहे हैं, हजरत उमर इसरार कर रहे हैं कि अबू बकर उमर की सारी उम्र की नेकियां ले लो, गारे सौर की 3 रातों में से 1 रात दे दो। तो आगे सौदागर को भी पता था,
अबू बकर ने फरमाया नहीं मंजूर, नहीं मंजूर। क्योंकि चीज का रेट लगता है, लेने वाला भी जानता हो, देने वाला भी जानता हो। अब सोने का रेट जरगर को ही पता हो सकता है ना कि ये 21 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, आम बंदे को क्या पता। तो अबू बकर को पता था कि उमर जो सौदा मांग रहे ना ये 24 कैरेट से भी आगे का है, ये 24 कैरेट से आगे का है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने मंजूर नहीं किया। फरमाया उमर अपनी नेकियां अपने पास रखो, लेकिन जो गारे सौर में मुझे मिल गया है मेरे पास, नक्शबंदियों के पेशवा, नक्शबंदियों के रहबरे अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर यार गारे मुस्तफा से पूछा गया कि कौन सा अमल महबूब है। फरमाया अन नजरु इला वजही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे महबूब ये है कि निगाहें सिद्दीक की हो, चेहरा सरकार का हो, मैं हुजूर के चेहरे का दीदार करता रहूं। अल्लाह पाक ने उनकी ये तमन्ना, उनकी ये दुआ पूरी की। मक्कातुल मुकर्रमा में रहे, निगाहें जनाबे सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। हिजरत की रात आ गई, गारे सौर है, निगाहें जनाबे सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। मदीना मुनव्वरा का इस्तकबाल है, बच्चियां दफ बजा रही हैं, इस्तकबाल कर रही हैं, निगाहें सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की मेजबानी है, निगाहें सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। मस्जिद कुबा की तामीर शुरू हो गई, निगाहें जनाबे सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। मस्जिद नबवी की तामीर है, निगाहें जनाबे सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। मेरे आका हुजरे में है, निगाहें जनाबे सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। मेरे आका मुसल्ले पर हैं, निगाहें जनाबे सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। मेरे आका मिंबर पर जलवा अफरोज हैं, निगाहें जनाबे सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। मेरे आका मैदान जिहाद में हैं, निगाहें जनाबे सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। मेरे आका सलाम गार में हैं, निगाहें जनाबे सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। आशिकाने मुस्तफा अब मेरे आका मिजार में जलवा अफरोज हैं, अब भी निगाहें सिद्दीक की हैं, चेहरा अब मेरे आका सल्लल्लाहु मिजार में जलवा अफरोज हैं, मिजार अक़दस में। अब भी निगाहें अबू बकर सिद्दीक की हैं, चेहरा प्यारे मुस्तफा का है। तो इसलिए आका सल्लल्लाहु के हुस्न मुबारक के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु के सहाबा के बयानात अपने अपने हैं। और उन्होंने, किसी ने कहा कि 14वीं रात में चांद का वो हुस्न नहीं जैसे मेरे आका का हुस्न था। किसी ने कहा कि अंधेरी रात में आका सल्लल्लाहु का चेहरा मुबारक ऐसे रोशन था जैसे सूरज अंदर से गुजरकर जा रहा हो। और इसी तरह किसी ने कहा कि आका सल्लल्लाहु तो ऐसे हैं जैसे सितारों के दरमियान चांद होता है। हर एक की अपनी अपनी ताबीर है। और आशिकाने मुस्तफ़ा में से पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अलियत जा नहीं बोलन दी। और जब सैयदना पीर मेर अली शाह साहब को आपको मक्कातुल मुकर्रमा से हज करके मदीना शरीफ जा रहे थे, अभी मदीना शरीफ पहुंचे नहीं, रात एक जगह पर क़याम था, वादी अल हमरा उस जगह का नाम है, वादी अल हमरा। वहां पर क्योंकि जो जितना करीब होता है ना
उसकी छोटी छोटी बातों पर भी उतनी ज्यादा पकड़ होती है। पीर मेरे शाह साहब ने इशा की 4 सुन्नतें, हालांकि 4 सुन्नतें गैर मुक़द्दा इशा की, आम हालात में भी लोग नहीं पढ़ते, सफर में तो सुन्नतों की हैसियत हो जाती नफल की तरह, पढ़ लो अजर सवाब, छोड़ दो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि थकावट भी है, सफर भी है, मेरे लिए चलो इशा के फर्ज पढ़ के सो जाते हैं। सो गए, लेकिन उधर दीदार का बहाना भी तो बनना था ना, दीदार का बहाना भी बनना था। पीर मेरे शाह साहब इशा के फर्ज पढ़कर सो गए, ख्वाब में मनमोनी सूरत वाले, बददुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ वाले, चमकते रुखसार वाले मेरे आका तशरीफ ले आए और मुस्कुराकर फरमाते हैं, मेरे अली आज इशा दियां सुनता छड़ दित्तियां नहीं। पीर मेरे शाह साहब की आंख खुल गई और कलम कागज संभाला, फरमाया अज सिख मित्रां दी वथेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, लू लू में शौक चंगेरी, अज नैना लाइयां क्यों जरियां। आगे जाकर फिर हुजूर का हुस्न कहते हैं, मुख चन बदर शाह शानी है, मथे चमकदी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अकीहन मद भरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जाना के जान जहान आखा, सच आखा रब दी शान आखा, जी शान थी बनिया सब शाना, सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेरे अली तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा। और आका सल्लल्लाहु की शान अक़दस के अंदर और हर एक का अपना अपना अंदाज है। तो इसी तरह फरमाया आपने शेख सादी ने, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। और इसी तरह ज़ुहरी को सूरी कहते हैं कि हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, सोना मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, सोना मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। और आकल सलाम के जमाने के नाथ खां, हुजूर के जमाने के नाथ खां हसन बिन साबित, उन्होंने आकल सल्लल्लाहु को सामने बिठाकर कहा, व अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी, मेरी इन दो आंखों ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा हुसैन आज तक देखा ही नहीं है। लेकिन कोई कह सकता था, कोई ऐसे अकल का कोड़ा कि यार हसन की आंखों ने नहीं देखा, हो सकता है किसी घर में कोई हो। आपने अगला मिसरा बोला, फरमाया व अजमल मिन का लम तलिद निसा, किसी माँ ने जना भी नहीं है। मेरी आंखों ने देखा नहीं, ये मेरा तजर्बा है जिंदगी का। और हजरत हसन की उम्र है 120 साल, 100 साल से ऊपर 20 साल, 120 साल। उन्होंने कहा मेरी आंखों ने तो देखा नहीं, लेकिन मेरा अकीदा ये है वह अजमल मिन का लम तलिद निसा, कि आप जैसा जमील किसी माँ ने जना भी नहीं है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। ये हुजूर के साहबी कह रहे हैं, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूलल्लाह मुझे तो ऐसे लगता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक बने। या रसूलल्लाह मुझे तो ऐसे लगता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक बने हैं। तो मैं बता रहा था कि इश्क होता है, मोहब्बत होती है या हुस्न की वजह से, या सखावत की वजह से, या उसके कमालात इल्म की वजह से। हुस्न भी आका पर इख्तिताम हो। अब आकर साथों से हम की एक एक मिसाल लेते जाएं। आकर साथों से हम की सखावत, सखावत के बारे में ऐसा हदीस पाक सही मुस्लिम कि उसमें आता है कि आकल सातो सलाम की जुबाने अतहर से लफ्ज़े ला, ला का माना है नहीं। हदीस पाक सही मुस्लिम में आता है कि कभी ऐसे नहीं हुआ कि साइल आया हो, उसने मांगा हो और हुजूर ने ला फरमाया हो। लफ्ज़े ला हुजूर की जुबान से सहाबा कहते हैं
कि किसी ने सवाल किया हो, लफ्ज़े ला आज तक नहीं सुना। उसी वक्त अता फरमा दिया, कुछ को बिठाकर थोड़ी देर अता फरमा दिया, लेकिन हर एक को अता फरमाया। हत्ता के कई मौके ऐसे आए, आकर सलाम को अल्लाह पाक ने मालिक बनाया था जमीन के खजानों का, सुर्खो सफेद के मालिक थे, लेकिन आका का फकर इख्तियारी था, खुद इख्तियार किया हुआ था। कभी आप अलैहिस्सलाम के दरे दौलत पर जहरी तौर पर कोई चीज देने के लिए नजर ना आई, अपने किसी गुलाम को बुलाया, उसको कहा कि इतने दिरहम या दिनार दो, सैल को दे दिए, बाद में जिधर से आए उसको दे दिए। आका अलैहिस्सलाम के दरे अनवर से कोई भी खाली नहीं लौटा। और फिर हदीस पाक में आता है कि सरकार की सखावत ऐसी थी कि करीहिल मुरसिला, जैसे हवा चलती है सखावत भी ऐसे थी। बड़ी प्यारी तशबीह है, जैसे हवा। आपको पता है जब हवा चले, हवा नहीं देखती कि ये ईसाइयों का घर है, ये मुसलमानों का घर है। जब हवा चले, हवा नहीं देखती ये गरीब का घर है, ये अमीर का घर है। हवा चले, हवा नहीं देखती ये दोस्त का घर है, ये दुश्मन का घर है। हवा चलती है तो सब पर होकर चल जाती है। मेरे आका की सखावत के बारे में आता है, करीहिल मुरसिला, जैसे हवा चलती है, सरकार की भी सखावत ऐसे थी कि जो भी आता मेरे आका के दर से लेकर चला जाता। हत्ता के आका अलैहिस्सलाम कभी अता फरमाने वालों से थोड़ा सा मजाक भी फरमा लेते, और ऐसा कई वाकयात है उसके बारे में। आका अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान सहाबी है, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऊंट दे, इसलिए कि मैंने सफर करना है। हुजूर ने फरमाया बैठ जा, मैं तुझे थोड़ी देर बाद ऊँटनी का बच्चा देता। वो हैरान हो गया, कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने सफर करना है, मैंने ऊंट मांगा है आपसे। हुजूर फिर मुस्कुरा कहते हैं बैठ जा, मैं थोड़ी देर बाद तुझे ऊँटनी का बच्चा देता। अल्लाह अल्लाह। अब उनकी सोच और समझ, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं जनाब से सफर के लिए ऊंट मांगा है। जब 3-4 बार इसरार किया ना, हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया हर बड़ा ऊंट ऊँटनी का बच्चा ही होता है। हर बड़ा ऊंट ऊँटनी का बच्चा ही होता है। मैंने तुझे ऊँटनी के बच्चे का कहा कि बैठ जा, तुझे अनकरीब ऊँटनी का बच्चा देता। और ऐसी आका अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर एक बुढ़िया आई और उसने कहा या रसूलल्लाह मैं भी जन्नत में चली जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने कहा। हुजूर ने फरमाया कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। रोने लग गई, या रसूलल्लाह आपका कलमा भी पढ़ा, आपके हुक्म ही मानते हैं। हुजूर ने फरमाया कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। जब बूढ़ी रोकर ज्यादा ही परेशान होने लगी ना, सरकार ने फरमाया बूढ़ी भी जन्नत में जाएगी, लेकिन बूढ़ी हालत में नहीं, जवान होकर जन्नत में जाएगी। जवान होकर जन्नत में जाएगी। आका अलैहिस्सलाम के दरे अक़दस से जिसने जो मांगा पाया। हत्ता के हदीस पाक में आता है कि एक बंदा दिल में कुफर था और हुजूर सल्लल्लाहु को आजमाने के लिए आया, और हुजूर सल्लल्लाहु मदीना मुनव्वरा की आबादी से थोड़ा सा बाहर 2 पहाड़ों के दरमियान, इधर भी पहाड़ था इधर पहाड़ था, सरकार की उस वक्त बकरियां चर रही थी और मेरे आका वैसे उनको नजर फरमाने के लिए आए हुए थे। और वो आदमी आ गया और आपको कहता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो आका ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। तो आगे से कहता है कि जो 2 पहाड़ों के दरमियान बकरियां हैं सारी मुझे दे दो। मेरे आका ने फरमाया सारियां ले जाओ। मेरे आका ने फरमाया 2 पहाड़ों के दरमियान जो बकरियां सारियां ले जा। हदीस पाक में आता है
दिल में कुफर लेकर आया था, वापसी पर ऊंची आवाज से पढ़ता जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ऊंची आवाज से जाकर कहता है मेरे कबीले वालों उनका कलमा पढ़ लो। कहता है कबीले वालों उनका कलमा पढ़ लो, इसलिए कि मैंने कायनात में इन जैसा सखी कोई नहीं देखा, कायनात में इन जैसा सखी कोई नहीं देखा। तो इसलिए दुनिया जहां में सखावत मेरे आका पर। और किसी ने एक दफा जिक्र के हातम ताई का नाम ना, क्योंकि हातम ताई का जमाना आकल साथ ऐसे आकल साथ जमाने से पहले गुजर चुका था हातम ताई। हाँ, हातम ताई का बेटा और बेटी को सरकार का जमाना भी नसीब हुआ और दोनों ने सरकार का कलमा भी पढ़ा। हातम ताई का बेटा ऐसे उसको सरकार का जमाना भी नसीब, उसका नाम था अदी, जो अदी बिन हातम और एक उनकी बहन, उन्होंने आकल साथ का जमाना पाया और कलमा पढ़ा। तो हातम ताई के बारे में मशहूर ये था कि हातम ताई बड़े सखी है, बड़े सखी है। हत्ता के हिकायात में मिलता है कि एक दफा हातम ताई के पास एक बहुत कीमती घोड़ा था और उस वक्त पता आपको कि अहले अरब को घोड़ों से और उनकी नस्लों से बहुत शगफ था और अरबी लोग घोड़ों का नस्ब नामा 100 पुश्तों तक याद रखते थे। अरबी लोग कि इस घोड़े का बाप वो घोड़ा और इसका दादा वो घोड़ा, अरबी लोग 100 नस्लें याद रखते थे। हातम ताई के पास एक घोड़ा था बहुत कीमती और उसके बारे में चंद लोगों को पता चला कि हातम ताई के बारे में है कि बहुत सखी है, घोड़ा भी उसका जाती रखा हुआ है, जरा मांग कर देखते हैं देता है कि नहीं। तो हातम ताई के घर चले गए और अब उस मिले जाकर हातम ताई को, हातम ताई ने उनको बिठाकर अंदर चले गए और काफी देर लग गई। काफी देर के बाद आए तो उनके लिए काफी सारा गोश्त जो भुना हुआ अंगारों पर गोश्त उनके लिए लेकर आए और उनकी रोटी पेश की। गोश्त खाने के बाद उन्होंने कहा कि हातम ताई हम तेरे पास आए हैं, सुना है कि तू बड़ा सखी है, तो आज तेरे पास आए हैं, तेरे पास एक घोड़ा है, हम वो मांगने आया है। हातम ताई ने एक ठंडी आह ली, कहता है ओहो अगर मुझे थोड़ी देर पहले पता चल जाता तो अच्छा होता, मेरे घर में और कोई चीज खाने खिलाने की थी नहीं, वो घोड़ा मैंने ज़िबा करके आपके सामने गोश्त लाकर रख दिया। क्योंकि उस वक्त इस्तेमाल होता था घोड़ा आकल सत जमाने से पहले। उसने कहा कि अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं वो घोड़ा और उसके अलावा मेरे घर में कुछ चीज थी नहीं, बेशक वो घोड़ा सबसे कीमती था, लेकिन आए हुए मेहमान के लिए मैंने अपना कीमती घोड़ा भी ज़िबा कर दिया है। तो हातम ताई की सखावत मशहूर थी। एक दफा किसी ने हातम ताई का जिक्र किया कि हातम ताई बड़ा सखी था और उसने अपने महल के दरवाजे बनाए हुए थे और एक ही साइल बार बार दरवाजों से आता तो हातम ताई उसको दे देता, बावजूद इसके कि हातम ताई को पता भी होता कि अभी आया है ले गया, फिर अगले दरवाजे से आया है ले गया, फिर अगले दरवाजे से। किसी ने जिक्र किया कि हातम ताई बड़ा सखी था। उस मजलिस में एक आशिक मुस्तफा भी था, उसने कहा कि बात यह है कि हातम ताई ने तो बनाए थे दरवाजे, लेकिन हसनैन के नाना ने कोई दरवाजा नहीं बनाया था। हसनैन के नाना ने कोई दरवाजा बनवाया नहीं था। सामने से भी कोई 100 बार लेने आ जाता, सामने से 100 बार अता फरमाते, सामने से भी कोई 100 बार आ जाता, उसको 100 बार ही अता फरमाते। हातम ताई ने तो अपने दरवाजे बनाए थे ना कि चलो इधर से नहीं, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। लेकिन हसनैन के नाना ने, ज़हरा के बाबा ने अपने दरे दौलत का दरवाजे नहीं बनवाया था, सामने से कोई सैल 100 बार भी आ जाता मेरे आका अता फरमा देते। और आका अलैहिस्सलाम को
खजाने खुदा के हैं, तकसीम करने वाले मुस्तफ़ा हैं। और ये हदीस पाक में आता है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युक्ति, अल्लाह देता जाता है, मैं तकसीम करता जाता हूं। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युक्ति, अल्लाह पाक अता फरमाते जाते हैं, मैं तकसीम करता जाता हूं। अल्लाह पाक ने अता कितना फरमाया, उठाइए कुरान पाक, इरशाद होता है, वाला सौफा युअती का रब्बू का फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। महबूब तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा कि आपको इतना अता होगा आप राजी हो जाएंगे। पता चला कि हुस्न भी हुजूर पर, सखावत भी हुजूर पर, और कमालात, कमालात देखें, किसी नबी को मिला एक मौजज़ा, किसी नबी को 2 मौजज़े, किसी नबी को 3 मौजज़े, किसी नबी को 7। कुरान पाक कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मिले हैं 9 मौजज़े, वो हजरत मूसा को मिले हैं। 9 से ज्यादा मौजज़ों का जिक्र कुरान में नहीं आता। 9 मौजज़े अगर किसी नबी को मिले हैं, मूसा को मिले हैं, लेकिन मेरे और आपके प्यारे आका की जात वो है कि हस्ती एक है, मौजज़े 1,24,000 से भी ज्यादा है। और इसलिए शायर कहता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, फारसी जुबान। उसने कहा कि हजरत जो यूसुफ को मिला हुस्न, हजरत ईसा को मिला फूंक वाला मौजज़ा, कि छोटे परिंदे बनाते मट्टी से, फूंक मारते, वो बिल्कुल सही सर हवा में उड़ना शुरू हो जाता। दमे ईसा, यद कहते हैं हाथ को। मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ बगल में रखते, जब निकालते तो सूरज से ज्यादा रोशन होता। शायर कहता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खोमा हमादारम तू तन्हादारी। या रसूलल्लाह, हस्ती आपकी एक है, लेकिन मौजज़ात और खूबियां 1,24,000 से भी ज्यादा है। उधर एक को हुस्न मिला, एक को अगला मौजज़ा दम वाला, फूंक वाला मिला, एक को हाथ को चमकाने वाला मिला, लेकिन आंचे खूबा हमादारम तू तन्हादारी, लेकिन हस्ती आपकी एक है, लेकिन खूबियां सारी की सारी जमा कर दी गई हैं। तो इसलिए इश्क व मोहब्बत आका सल्लल्लाहु की ज़ात अक़दस से शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने हमें वो आस्ताने और दरगाहें नसीब की जहां से शरीयत का सबक भी मिलता है, तरीकत का मिलता है, इश्क मुस्तफ़ा का मिलता है, जिक्र इलाही का मिलता है, खिदमत खलक का मिलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मोरी शरीफ का बाग जहां जहां भी फूल खिले, खूब खिले। मोरी शरीफ का फैजान है, जहां पर भी मुर्शदे करीम के कदम लग गए, जिथू पीर मेरा लंघ जावे ओ गलियां जिक्र पुकार दिया। जरी जरबख्त का फैज है, हुजूर हजरत कयूम पंजम का फैज है कि जहां जहां कदम लग गए फैज के चश्मे जारी हो गए। बिलाल मोहरवी सुल्तान औलिया का फैज है, हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली का फैज है, और हुजूर महबूबुल मशाइख का फैज है, और मेरे बाबा जी सैयद महबूब आलम का फैज है कि जहां जहां भी कदम लग जाते हैं वहां अल्लाह पाक याद इलाही की दौलत को नसीब फरमा देता है। तो इसलिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसके साथ ही फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से पहले अपने मुर्शद का शुक्र अदा भी किया कर, क्योंकि मुर्शद के वसीले से जिक्र खुदा की दौलत मिली है, जिक्र खुदा की दौलत मिली है, इश्क मुस्तफ़ा का सबक मिला है। निगाह मुर्शद कामिल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। और इसी तरह मेरे बाबा जी फरमाते थे कि यार पीर नगर में बैठ, नबी नगर में जा, नबी नगर में बैठ, फिर दर्शन यार दपा। ऐसा अक्सर मेरे बाबा जी फरमाते थे कि रब से मिलना है तो पहले दरे मुस्तफ़ा,
और दरे मुस्तफ़ा तक जाना है तो किसी हुजूर के गुलाम का दामन मजबूती से पकड़ लो, तुम्हें दरे मुस्तफ़ा तक पहुंचा देंगे। जब दरे मुस्तफ़ा तक पहुंच जाओगे खुद खुदा तुम्हारे करीब हो जाएगा। और ऐसे मेरे बाबा से किसी ने पूछा कि आप ये इंतजाम करते हैं महफिलों का, ये इंतजाम क्या इसका मकसद है? आपने फरमाया ताकि रब दे बंदियां नूं रब दी जमीन ते रहना आ जाए। आपने मुख्तसर जवाब दिया मेरे बाबा जी ने। आपने फरमाया ये इकट्ठे करने का मकसद ये होता है रब दे बंदियां नूं रब दी जमीन ते रब दा बंदा बन के रहना आ जाए, बस यही मकसद है।